जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। दोस्तों, आज मुझे उन लड़कियों से एक बात कहना है जिनके पास बड़ा बड़ा मोबाइल है, इतना बड़ा बड़ा मोबाइल और इतना छोटा छोटा मोबाइल, और वो मोबाइल जिसके पास है वो बड़ी खतरनाक लड़की हो गई। इतना खतरनाक लड़की हो गई है कि पहाड़ा तो ऐसे पढ़ाती है अपने गार्जियन को और अपने घर वालों को कि जैसे लगता है कि कितनी साफ सुथरी है। और ये मोबाइल आज के डेट में आए दिन जितने भी घटना हो रही हैं और जो कुछ हो रहा है, ये सिर्फ मोबाइल को देखते हुए हो रहा है। आज के कुछ दिन पहले हम लोगों के पास मोबाइल नहीं था तो हम लोग सुकून से थे। कहीं ऐसा वारदात नहीं सुना जा रहा था, कहीं किसी लड़की का उतना ज़्यादा रेप नहीं सुना जा रहा था, कहीं लड़की को अगवा कर ले गए लोग, ये नहीं सुनने को मिलता था। लेकिन आजकल जो ये मोबाइल है वो आए दिन घटना का क्षेत्र बन गया है। अच्छा तो बहुत है, जो अच्छे लोग हैं, जहां सही उपयोग मोबाइल का है वहां तो काम अच्छा हो जा रहा है, लोगों की जान भी बचा दे रहा है। लेकिन वहीं कहीं कहीं ये मोबाइल उन बुरे लोगों के लिए इतना बुरा है कि कहीं कहीं उनकी जान भी चली जा रही है। मोबाइल ऐसा चीज है, फट से फोन घुमाया, कहाँ हो, यहाँ आना है, मिलना है, बड़ी मन कर रहा है तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारा चेहरा देखने के लिए। बहिनी का करती आली, फट से तैयार भैली, बहाना बनौली, आ नाई कुछ बहाना मिलता। मम्मी रे, आज हे चीज के पेपर होखे वाला बा, ओकर बहुत जल्द बहुत तैयारी करे बा, और आज स्कूले में हई विषय पढ़ावल जाए। बहनी फट से तैयार हो जाती अली, चल जाती अली स्कूले में तो पहुंच जाती अली, और स्कूले में गईले से पहले सारा सेटिंग तैयार हो जाता। मोबाइल से घर ही से फलाना बजे हम यहाँ पहुंच जाए, आ तू यहाँ पहुंच जाइए, आया के फिर चल जाए, यहाँ चल जाए घूमे। अब फट से निकल जा रही है। शर्म नहीं आ रहा है इन सबों को। इतना बेहुदा ये सब हो गई हैं कि 1% के लिए इन सबों को शर्म नहीं आ रहा है। कोई बुला रहा है, कहीं चली जा रही हैं अपने मर्जी से। तुम्हें अपने घर वालों का ख्याल नहीं आता है? जो तुम लोग झूठ बोल के जाती हो, क्या डर नहीं लगता है तुम लोगों को? तुम्हें अपने बाप की इज्जत की नहीं पड़ी रहती है? अपने भाई की इज्जत की नहीं पड़ी रहती है? अपने परिवार की इज्जत की नहीं पड़ी रहती है? ऐसा क्यों तुम लोग करते हो? जाने के बाद जब तुम पकड़े जाते हो और तुम लोगों की इज्जत की तार तार होती है ना, तो बेशर्मो, तुम लोग तो बेलज्ज हो, सह जाते हो। भूत चढ़ा होता है कि हम प्यार करते हैं, प्यार का भूत और प्यार का नशा चढ़ा रहता है। लेकिन तुम लोग ये सोचते हो कि तुम तो साले गधे हो, लेकिन तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा बाप है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा परिवार है। उन लोगों पे क्या बीतेगी, लोगों का क्या क्या ताना मारा जाता है और कैसे लोग जीते हैं, ये कभी तुम लोगों ने सोचा है? फट बात ये चट निकल गए, और जब पकड़ लिए जाते हो तो बुद्धि फेल हो जा रही है। गांव वाले पकड़ के पीट भी रहे हैं, इज्जत भी जा रही है, उस बाप की इज्जत जा रही है। तुमको कितना नाज से, कितना प्यार से तुमको पाला। पापा मुझे ये चाहिए, तुरंत ला के देता है। वो भाई जो तुम कहते हो तुरंत ला के देता है। क्या कमी है उन लोगों के प्यार में? क्या कमी है?
जो तुम लोग मांगते हो पूरा कर देते हैं, यही कमी है। पढ़ने के लिए मोबाइल मांगते हो तो क्या मोबाइल तुम लोगों को ला के देते हैं? तो यही काम के लिए मोबाइल मांगते हो तुम लोग। बस बात किया, जहां चाहा वहां निकल गया। इज्जत का कोई परवाह नहीं है तुम लोगों को। पागल, शर्म करो। तुम लोग तो बेशर्म हो चुके हो, लेकिन उस माँ बाप के बारे में सोचो कि जिसकी बहन अगर एक बार ऐसा सुन जाता है, उस गांव में उसका अट्रैक्शन क्या होता है। जहां तुम्हारे बाप की इज्जत होती है, चार समाज में जाके बैठने लायक होता है। जिस दिन तुम लोग ये कर्म कर देते हो, उस दिन वो बाप इज्जत से बैठने लायक नहीं रहता है। लोग उसको किस नजर से देखते हैं तुम लोग समझते हो? पागल कुत्ता की तरह तुम लोग दौड़ते रहते हो। बार 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 यार, शर्म नहीं आता है तुम लोगों को कि हाँ, जो तुम लोगों को 18 साल 16 साल जिलाने खिलाने और पिलाने घुमाने, तुम्हारा कॉपी किताब पूरा करने, तुम्हारा शौक पूरा करने में, तुम्हारा ड्रेस पूरा करने में, तुम्हारा फीस पूरा करने में किसी चीज की कमी नहीं रखता है। तुम लोगों की छोटी सी छोटी खुशी लाके पूरा करता है। तो उस बाप की इज्जत को तुम लोग दांव पे लगा देते हो। उस भाई के इज्जत को तुम लोग दांव पे लगा देते हो कि जो भाई तुम लोगों के एक इशारे पे क्या नहीं करता है, उस भाई के बारे में तुम लोग नहीं सोचते हो। क्या मतलब है यार? तुम लोगों के पास तो इज्जत नहीं है, तुम्हारे घर वालों के पास इज्जत नहीं है। सब्र नहीं रख सकते तुम लोग? उम्र नहीं होगा, तुम्हारे घर वाले लड़का नहीं खोजेंगे, तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारा वो हवस पूरा नहीं होगा। समय से पहले हर काम गलत होता है। अब तुम लोग अपने जवानी के जोश में ये नहीं समझते हो कि तुम लोग तो चले जाते हो, नर्क में जाके गिर जाते हो, लेकिन तुम्हारे पीछे तुम लोगों का परिवार का क्या हश्र होता है। ऐसा गलती ना करो तुम लोग यार, शर्म करो। जिस बाप में थोड़ा सा कलेजा है वो तो जी जाएगा, लेकिन जिस बाप में कलेजा नहीं रहता है वो कैसे जिएगा? सुनते हो पेपर में निकलता है कि जाके नदी में कूद गया, लड़के के गलत के वजह से बाप जाके नदी में कूद गया, भाई फांसी लगा लिया, माँ जहर खा ली। क्या मतलब है? लड़कियों को माँ बाप क्यों पैदा करते हैं? इसीलिए पैदा करते हैं कि बढ़हन मोबाइल कीन दी कि हाँ बहनी पढ़ी है, अब बहनी जाके घास चरत यली, स्कूल एक बहाना जाकर रंगरेलिया मनावत यली, यही लिए मोबाइल दिला जाता है तुमको। गलत काम छोड़ दो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, पढ़ाई में मन लगाओ। तुम लोग पढ़ लिख के कुछ बनो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो यार। आए दिन तुम लोग देख रहे हो कि हर गांव में कहीं पकड़ा जा रहा है, तुरंत गांव वाले मिले, लाए सेनुर, फट से पहना दिए गले का माला, पहन लिए तुम लोग, लेके झेलो। अरे कमीनों, तुम लोगों को बाद में तरस आता है और अपने आप को कोसते हो तुम लोग कि हाँ मैंने ये काम नहीं किया होता। जब पकड़ा जाने पर गटई में माला पहन ले लोगन, तब समझ में तोहन पसंद के आवेला कि तुम अगर सारा लाइफ चौपट हो जाला। जौन पढ़ले के उम्र रहेला, जौन कुछ बनने के उम्र रहेला, जौन उम्र में लोग कुछ आगे बढ़ेला, आ तो पर नरके खाई में जाके गिरी जाला लोगन। शर्म आवे के चाही। बियाह होबे करी, शादी होबे करी, सब कुछ मिली साला, लेकिन वक्त के तो हम के इंतजार ही नहीं हो सकेला। भाई मेरा उन बच्चों से यही कहना है कि यार तुम लड़कियों संभल जाओ यार, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। माँ बाप तुम लोगों को अच्छी शिक्षा इसीलिए देते हैं कि मेरी लड़की जहाँ जाए वो नाम करे, माँ बाप का नाम ऊंचा हो और रोशन करे। और तुम लोग जाके गड्ढे में गिर के माँ बाप का नाम कटवा देते हो, भाई का नाक कटवा देते हो, उस समाज का नाक कटवा देते हो। जितने लोग तुम्हारे परिवार से जुड़े हुए हैं उन सब की नाक कट जाती है। तुम्हारा अकेले की बेइज्जती नहीं होता है, तुम्हारे पीछे जितने लोग रहते, तुम्हारे नात रिश्तेदार जितने, सबकी बेइज्जती होती है। शर्म नहीं आता है तुम्हें? तुम लोगों को शर्म नहीं आता है? भाई जाने अनजाने में अगर मैंने कुछ गलती बोला होगा तो आप लोग माफ कीजिएगा।
और ऐसा काम ना करें। जय श्री राम, जय श्री राम।